तो दोस्तों बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी पर पहले से ही फॉरेंसिक ऑडिट चल रही है सेबी की, लेकिन सेबी ने दोस्तों फिर से इस कंपनी पर एक और बड़ा एक्शन ले लिया है। कंपनी पर भारी भरकम जुर्माना लगा दिया है, लेकिन कितना जुर्माना लगाया है और क्यों लगाया है इसके ऊपर डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे लास्ट तक। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आज का वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों सभी को पता है, कंपनी में मंडे टू मंडे ट्रेडिंग चल रही है और पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी कंपनी ने 5% का अपर सर्किट लगाया था। लेकिन जो अब सेबी का इस कंपनी पर एक्शन हुआ है, क्या उसकी वजह से नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कंपनी में लोअर सर्किट लगेगा या फिर 5% के अपर सर्किट ही बरकरार रहेंगे, इस पर भी दोस्तों जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले उससे आपको बता दें कि कंपनी में जो कारोबार चल रहा है वो पूरी तरह से 100% के मार्जिन का चल रहा है। यहां पर दोस्तों आप बीएसई के प्लेटफॉर्म पर अगर देखते हैं तो कंपनी के सस्पेंशन यहां पर कर रखी है ट्रेडिंग, क्योंकि कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट कंटिन्यू नहीं निकाल कर दिए। और कंपनी पर देख सकते हैं कुछ ओवरव्यू जो वीकली अपडेट लगातार आ रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी के मोमेंटम 5% के हैं। तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में कंपनी ने देख सकते हैं 91 लाख से भी ज्यादा का ट्रेड वॉल्यूम बनाया, लेकिन उनमें देख सकते हैं 100% कंपनी ने अपना माल यहां पर पूरी तरह से यहां पर बेच दिया, या फिर दोस्तों यहां पर हर किसी ने इस कंपनी के शेयर को खरीद लिया है और उसी वजह से कंपनी में 5% के अपर सर्किट लगे हैं। लेकिन जो अब कंपनी पर अपडेट आ रहा है वो आप देख सकते हैं, सीएनबीसी आवाज की तरफ से यह बहुत ही बड़ी रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसमें आप भी देख सकते हैं सेबी ने नियामक मापदंडों के उल्लंघन के लिए ब्राइटकॉम ग्रुप पर 8 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। और यह आदेश दोस्तों देख सकते हैं क्यों पारित किए हैं, और यह भी देख सकते हैं 23 सितंबर 2024 को कल को ही यह बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आया था। यहां पर पूंजी बाजार नियामक सेबी है और उन्होंने स्टॉक एक्सचेंजों पर समय पर जानकारी देने में विफल रही ब्राइटकॉम ग्रुप पर यह 8 लाख करोड़ यहां पर 8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। लेकिन भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी पर यह मामला लेते हुए कहा कि LODR लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट और इन नियमों का प्रावधान के कथित उल्लंघन की जांच की थी। सेबी ने मामले में BCL मतलब कि ब्राइटकॉम ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई शुरू की और 31 मई 2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अपने आदेश में सेबी ने पाया कि ब्राइटकॉम ग्रुप ने 30 सितंबर 2023 और 31 दिसंबर 2023 को समाप्त होने वाली तिमाहियों के लिए अपने वित्तीय परिणाम प्रस्तुत नहीं किए, और उसी के मद्देनजर यह आरोप लगाया कि नोटिस प्राप्तकर्ता ब्राइटकॉम ग्रुप ने प्रकटीकरण नियमों का प्रावधान का उल्लंघन किया है। मतलब कि यहाँ पर कुछ डिस्क्लोजर यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं इस सेबी के, तो उनको यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी ने नहीं माना और ना ही यहाँ पर कोई भी अपडेट सेबी को दिया था, जिसकी वजह से इसने उल्लंघन किया और उसी वजह से इस कंपनी पर यह बहुत ही बड़ा जुर्माना लगाया है। और क्यों लगाया है आप भी देख सकते हैं, कंपनी ने अपने रिजल्ट वगैरह यहाँ पर पब्लिक नहीं किए। सेबी ने मापदंडों के तहत एक सूचीबद्ध इकाई को प्रत्येक तिमाही के अंत में 45 दिनों के भीतर स्टॉक एक्सचेंज को तिमाही और वर्ष दर वर्ष के एकल वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करने होंगे। मतलब कि कंपनी ने सेबी ने यहां पर कहा था कि कंपनी 45 दिनों के भीतर ही जितने भी यहां पर क्वार्टरली रिजल्ट हैं उन्हें जारी करें और जो ईयरली बेसिस पर रिजल्ट हैं उनको भी यहां पर पूरी तरह से यहां पर प्रस्तुत करें। तो वो यहां पर दोस्तों आदेश दिए, लेकिन सूचीबद्ध कंपनी होने के नाते नोटिस प्राप्तकर्ता का दायित्व समय पर अनुपालन सुनिश्चित करना था, और वह विभिन्न निदेशकों जैसे कि KMP और लेखा परीक्षकों के इस्तीफे के बहाने अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकता था, और जिससे प्रकटीकरण नियमों का उल्लंघन हो रहा था। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही बड़ा यहां पर हवाला ये दे रही थी कि कंपनी के अंदर जो भी निदेशक हैं रिजल्ट वगैरह निकालने वाले, वो यहां पर पूरी तरह से इस्तीफा दे चुके हैं और इसी वजह से उन्होंने यहां पर ये कुछ 8 लगाई थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं इन जिम्मेदारियों से ये पूरी तरह से बच नहीं सकता है, तो और उसी वजह से इस कंपनी पर एक बहुत ही बड़ा जुर्माना लगा दिया। लेकिन दोस्तों सेबी का एक और आरोप यह भी है कि नियामक की जांच में यह पता चला है कि नोटिस प्राप्तकर्ता ने अपने 3 निदेशकों के इस्तीफे के संबंध में स्टॉक एक्सचेंजों को क्रम से 6 दिन, 4 दिन और 1 दिन में देरी से सूचित किया था। तो अब कंपनी के अंदर जो यहाँ पर इस्तीफा यहाँ पर हुआ है, तो वो भी जानकारी इसने लेट दी है और उसी वजह से इस कंपनी पर दोस्तों ये बहुत ही बड़ा आरोप लगाया गया है। साथ ही इस साल फरवरी में सेबी ने ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के मामले में एक पुष्टिकरण आदेश पारित किया था, और इसी प्रकार कंपनी को स्टॉक एक्सचेंजों को इसका खुलासा करना आवश्यकता था, लेकिन हालांकि इस जांच के समय में इसका खुलासा अभी तक भी नहीं किया गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये फरवरी को ही पारित कर देगा था एक पुष्टिकरण का आदेश, जो अभी तक भी
भी दोस्तों इसने पुष्टि नहीं की है और अभी तक भी देख सकते हैं लंबित है और इसका खुलासा दोस्तों अभी तक भी नहीं हुआ है। तो इन्हीं वाले अपडेट्स की वजह से देख सकते हैं जुलाई और अगस्त 2023 में इसके KMP और वैधांतिक लेखा परीक्षकों के इस्तीफे के नियामक के आदेश के संबंध में खुलासा न करने पर कोई असर नहीं हो सकता है और जिससे 28 फरवरी 2024 को यह पारित किया गया था। तो इन खुलासों के बाद ही देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ा जुर्माना इस कंपनी पर लगाया गया है। यदि नोटिस प्राप्त करने वाले ने उचित सावधानी और परिश्रम के साथ काम किया होता तो समय पर खुलासे किए जा सकते थे और यह आगे ध्यान किया जा सकता था कि आदेश की तिथि तक नोटिस प्राप्त करने वाले द्वारा अभी भी खुलासा नहीं किया गया है, इसी प्रकार उल्लंघन अभी भी जारी है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कई बड़े यहाँ पर एलिगेशन लगाए गए हैं सेबी के द्वारा फिर से और उसी वजह से इस कंपनी पर 8 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। तो देखा जाए तो दोस्तों बहुत ही बड़ी नेगेटिव खबर है, लेकिन अब इसका इंपैक्ट आने वाले मंडे के ट्रेडिंग सेशन पर क्या पड़ेगा अब इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों जो इस कंपनी में पहले से रेगुलर खरीदारी कर रहा है पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से एवरेज करने की या फिर फ्रेश एंट्री करने की कोशिश से, तो वो दोस्तों इस कंपनी में कहीं ना कहीं अब फंस सकते हैं, क्योंकि अब ये कंपनी में जो अपडेट आया है उसकी वजह से कंपनी सीधे ही 5% के लोअर सर्किट में ओपन होगी। तो अब वो जो यहां पर सेल करने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों उसकी वजह से तो यहां पर लोअर सर्किट लगेगा और जो यहां पर खरीदारी पहले कर रहा था अब वो खरीदेगा नहीं, बिल्कुल इस कंपनी में इसको सेल करते यहां पर देखने को मिलेगा। तो जिन्होंने यहां पर खरीदारी की है पहले से तो वो यहां पर सेल करेंगे और उसकी वजह से इस कंपनी में गिरावट का प्रेशर रहेगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कंपनी फिर से उसी लेवल पर आ सकती है जहां से कंपनी ने ये मोमेंटम देने चालू किए थे। मतलब ये 6 रुपए और 80 पैसे का जो कंपनी ने लोएस्ट लेवल बनाया था तो उस पर दोस्तों ये कंपनी कहीं कहीं फिर से यहां पर आ सकती है। अगर कंपनी दोस्तों 5% का अपर सर्किट लगा भी देती है तो कंपनी जरूर आपको डबल डिजिट में जाएगी या फिर दोस्तों कंपनी सीधे ही वही 5 रुपए की तरफ ट्रेंड करेगी। तो अब देखते हैं दोस्तों कंपनी 10 रुपए को पार करेगी या फिर से वही 6 रुपए या फिर 7 रुपए के आसपास आते दिखाई देने वाली है। तो मंडे के दिन में दोस्तों कुछ कहना बाकी रहेगा, लेकिन जो भी दोस्तों कंपनी में सेल बाय होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें और खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।